हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने वाले हैं कि टीजीटी 2021 में किस विषय में आपको कितने प्रश्न सही करने होंगे, जिस प्रश्न को सही कर आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कितने प्रश्न का टारगेट लेकर चलना है और ये वीडियो सब्जेक्ट वाइज होगा और आपका कैटेगरी वाइज भी होगा। हर कैटेगरी को कितने क्वेश्चन सही करने पर सिलेक्शन मिल जाएगा, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और सारे सब्जेक्ट्स की चर्चा करेंगे। उसके अलावा अगर आप यूपी पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर बेहतरीन मॉडल टेस्ट सीरीज लाई जा रही है, जिसमें से हिस्ट्री, होम साइंस, कॉमर्स की शुरू हो चुकी हैं और आज बहुत सारे अदर सब्जेक्ट्स की शुरू होने वाली हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको मॉडल टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का एक बेहतरीन मौका मिलेगा, जो यूजीसी, पीजीटी, नेट, टीजीटी सबको ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के इस बेहतरीन वीडियो को शुरू करेंगे। एंड आई होप सो कि इसको देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस का टारगेट लेकर चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी की, जिसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। तो हिंदी में अगर हम बालक वर्ग की बात करें तो बालक वर्ग में जनरल कैटेगरी को एटलीस्ट 100 से 105 क्वेश्चन जो हैं वो सही करने हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपकी कुछ 1054 सीटें हैं और आपको 100 से 105 तक के क्वेश्चन जो हैं जनरल कैटेगरी को ठीक करने हैं। अगर ओबीसी की बात करें तो बालक वर्ग में ओबीसी को 95 से 100 तक के क्वेश्चन उन्हें सही करके आने हैं, जबकि एससी को 90 से 95 और जबकि एसटी को 85 से 95। और अगर हम पीएच कैंडिडेट की बात करें तो पीएच कैंडिडेट को 80 से 87 क्वेश्चन जो हैं वो सही करके आने हैं अपने एग्जाम में। और अगर उन्होंने इतने क्वेश्चन सही कर दिए जो भी मैंने कैटेगरी वाइज बताया है तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम बालिका वर्ग की बात करें तो हिंदी में बालिका वर्ग में जनरल कैटेगरी को 98 से 103 तक में सिलेक्शन हो जाएगा, जबकि ओबीसी को 90 to 95 क्वेश्चंस का टारगेट लेकर चलना है, एससी को 85 to 90 का और जबकि पीएच को 80 to 85 का और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 93 to 97 का। पीएच और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई स्पेसिफिक सीट नहीं होती है, वो तो पीएच कोई भी हो सकता है, किसी भी कैटेगरी में हो सकता है, और ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी में ही होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब हमने हिंदी की बात कर ली है तो अब हम बात कर लेते हैं मैथ की, जिस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी रही। मैंने पिछले वीडियो में कट ऑफ बताया तो उसको लेकर भी बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज करा। तो आज आपको हम ये आंकड़े देंगे जिसको ध्यान में रख के आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो हम बात करते हैं कि बालक वर्ग और बालिका वर्ग की। अगर हम बालक वर्ग की बात करें तो जनरल कैटेगरी में एटलीस्ट आपको 95 to 100 क्वेश्चन सही करने हैं इस बार। आप मानकर चलिए इस बार कंपटीशन रहेगा, तो आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि मैथ में कंपटीशन इतना नहीं रहेगा। ऑलराइट, ओबीसी की अगर हम बात करें तो 90 to 95 क्वेश्चन सही करने हैं, जबकि एससी को 83 to 87 और एसटी को 78 to 85 आपको क्वेश्चन सही करने हैं, और पीएच कैंडिडेट को 70 to 75 और ईडब्ल्यूएस को 93 to 97 क्वेश्चन जो है वो सही करने हैं। ईडब्ल्यूएस का जो क्वेश्चन का या कट ऑफ जो रहता है वो अप्रॉक्स आपका जनरल जैसा ही रहता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर हम मैथ में बालिका वर्ग की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 95 to 100 क्वेश्चन सही करने हैं, जबकि ओबीसी में 90 to 95, एससी में 80 to 85, पीएच में 75 to 80 और ईडब्ल्यूएस में आपका 93 to 97 क्वेश्चन सही करने हैं। आपका जो भी कैटेगरी हो, जो भी वर्ग के हो, आप उस हिसाब से अपना देख सकते हैं। आगे अगर हम बात करें होम साइंस की तो होम साइंस में बालिका वर्ग की अगर हम बात करें, बालक वर्ग की अगर हम बात करें तो बालक वर्ग में जनरल कैटेगरी को सही करने हैं 100 से 105 क्वेश्चन, जबकि ओबीसी को 95 से 100, एससी को आपका 90 से 95, एसटी को आपका 80 से 85, पीएच का आपका 75 से 80 क्वेश्चन सही करने हैं, जबकि ईडब्ल्यूएस को 97 to 102 तक के क्वेश्चन सही करने हैं। अगर हम बालिका वर्ग की बात करें तो बालिका वर्ग में जनरल कैटेगरी में मैथ में होम साइंस में आपको 100 से 105, ओबीसी में 90 to 95, एससी में 80 to 85, एसटी में 78 to 80, ईडब्ल्यूएस को 95 to 100 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चलना है, और इसमें अगर आपने क्वेश्चन सही कर लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अब अगर हम बात करें उर्दू की तो उर्दू में बालक वर्ग के जनरल कैटेगरी को आपका यहाँ पर कुछ गलत हो गया है, तो आपको यहाँ 103 मानकर चलना है। 103 से 109 तक के क्वेश्चन आपको टारगेट लेकर चलने हैं। ओबीसी को 95 to 100, एससी को 85 to 90 और एसटी को आपका 80 to 85, पीएच कैंडिडेट को 70 to 80 और ईडब्ल्यूएस को 100 to 105 तक के क्वेश्चन सही करने होंगे, तो इनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अगर हम बालिका वर्ग की बात करें तो बालिका वर्ग को
105 से 110 क्वेश्चन, 105 से आपको 110 क्वेश्चन सही करने हैं। यहाँ पर प्रिंटिंग में लिखने में कुछ गड़बड़ी हो गई है टाइपिंग में, तो आपको ध्यान रखना है ये 103 टू 109 है और इधर 105 टू 110 है। ओके, तो बालिका वर्ग में जनरल कैटेगरी को 105 से 110 तक के क्वेश्चन का टारगेट लेकर चलना है, जबकि ओबीसी में 95 से 100, एससी में आपका 90 टू 95, पीएच में आपका 85 टू 90 और आपका ईडब्ल्यूएस में 100 टू 105 क्वेश्चन तक के सही करके आने हैं, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में बालक वर्ग में जनरल कैटेगरी को 90 से 95 तक के क्वेश्चन सही करने हैं, जबकि ओबीसी में 85 टू 90 क्वेश्चन सही करने हैं, एससी में 80 टू 85 क्वेश्चन सही करने हैं, एसटी में 75 टू 80 क्वेश्चन सही करने हैं, पीएच में 70 टू 75 क्वेश्चन सही करने हैं और ईडब्ल्यूएस में 87 टू 90 क्वेश्चन सही करने हैं इंग्लिश में बालक वर्ग को। अगर हम बालिका वर्ग की बात करें, तो बालिका वर्ग में जनरल कैटेगरी को 95 टू 100 क्वेश्चन सही करने हैं, जबकि ओबीसी में 90 टू 95 क्वेश्चन सही करने हैं, एससी में 85 टू 90 क्वेश्चन सही करने हैं और पीएच में 75 टू 80 क्वेश्चन सही करने हैं, जबकि ईडब्ल्यूएस में 93 टू 97 क्वेश्चन तक आपको सही करना है। और अगर आपने इन क्वेश्चन का टारगेट लेकर अगर आप चलते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। अगर हम सोशल साइंस की बात करें, तो सोशल साइंस में बालक वर्ग को जनरल कैटेगरी है अगर, तो 100 से 105 तक के क्वेश्चन आपको सही करने हैं, जबकि ओबीसी को 95 टू 100 क्वेश्चन सही करने हैं, एससी को 95 टू 95 और एसटी को 85 टू 90 और पीएच को 80 टू 85 और ईडब्ल्यूएस को 97 टू 103 क्वेश्चन जो हैं वो सही करने हैं। अगर हम बालिका वर्ग की बात करें, तो बालिका वर्ग में सोशल साइंस में जो अगर जनरल कैटेगरी है, तो उसमें 100 से 105 तक के क्वेश्चन इनको भी सही करने हैं, इसमें कंपटीशन रहेगा आपका। ओबीसी की बात करें तो 95 टू 100 क्वेश्चन और अगर एससी की बात करें तो 90 टू 95, पीएच की तो बात करें तो 80 टू 85, जबकि ईडब्ल्यूएस की तो 97 टू 103 क्वेश्चन इनको सही करने हैं। ये सवाल मेरे कमेंट सेक्शन में आ रहे थे बहुत सारे कि मैम पीएच कैंडिडेट का कितना होगा, तो इसी वजह से आपका सारे सवालों का सलूशन मैंने एक वीडियो में लाने की कोशिश करी है और हम आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की भी पूरी कोशिश करते हैं, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएं। आगे बात करते हैं बालक वर्ग की कॉमर्स में कितना रहेगा, तो बालक वर्ग की कॉमर्स में जनरल कैटेगरी को 100 से 105 और बालिका वर्ग भी 100 से 105 तक के क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे जनरल कैटेगरी में। अगर हम बालक वर्ग में ओबीसी की बात करें तो 95 टू 100, एससी की बात करें 90 टू 95, एसटी 80 टू 85 क्वेश्चन सही करने हैं, पीएच को 75 टू 80 क्वेश्चन सही करने हैं, जबकि ईडब्ल्यूएस को 93 टू 103 क्वेश्चन सही करने हैं। अगर हम बालिका वर्ग की बात करें तो जनरल में 100 टू 105 क्वेश्चन सही करने हैं, ओबीसी में 95 टू 100 क्वेश्चन सही करने हैं, एससी में 85 टू 90, पीएच में 75 टू 80, जबकि ईडब्ल्यूएस में 97 टू 103 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। आगे बात करें अगर हम एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में बालक वर्ग में जनरल कैटेगरी को 100 से 105 तक के क्वेश्चन सही करने हैं, ओबीसी को 90 टू 95 क्वेश्चन सही करने हैं, एससी को 85 टू 90 क्वेश्चन सही करने हैं और आपके एसटी को 80 टू 85 क्वेश्चन सही करने हैं, पीएच को 75 टू 80 क्वेश्चन सही करने हैं और ईडब्ल्यूएस को 97 टू 102 क्वेश्चन सही करने हैं। अगर हम एग्रीकल्चर में बालिका वर्ग की बात करें, तो जनरल कैटेगरी में आपको 100 से 105 क्वेश्चन सही करने हैं, जबकि ओबीसी को 90 टू 95, एससी को 85 टू 90, पीएच को 76 टू 82, जबकि ईडब्ल्यूएस को 97 टू 102 तक के क्वेश्चन सही करने हैं। आगे बात करें अगर हम फिजिकल एजुकेशन की, तो फिजिकल एजुकेशन में बालक वर्ग को जनरल कैटेगरी में 100 से 105 क्वेश्चन सही करने हैं, जबकि आपके ओबीसी में 90 टू 95, एससी में 85 टू 90, एसटी में 80 टू 85, पीएच में आपका 75 टू 80 और आपका ईडब्ल्यूएस में 97 टू 103 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। अगर बालिका वर्ग की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 100 टू 103, ओबीसी में 90 टू 95, एससी में 80 टू 85, पीएच में 75 टू 80 और ईडब्ल्यूएस में 98 टू 103 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। आगे अगर हम बात करें म्यूजिक प्लेइंग की, तो म्यूजिक प्लेइंग में बालक वर्ग को 100 टू 105, बालिका वर्ग को 100 टू 105 क्वेश्चन सही करने हैं जनरल में दोनों को। और अगर हम बालक वर्ग में ओबीसी की बात करें तो 95 टू 100, एससी में 90 टू 95, एसटी में 85 टू 90, पीएच में 80 टू 85 और ईडब्ल्यूएस में आपका 97 टू 103 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। और अगर हम बालिका वर्ग की बात करें तो बालिका वर्ग में जनरल को 100 टू 105, ओबीसी में 90 टू 100, एससी में 85 टू 90,
पीएच में 77 टू 83, ईडब्ल्यूएस में 97 टू 100 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। अगर हम बात करें म्यूजिक सिंगिंग की, तो म्यूजिक सिंगिंग में बालक वर्ग को जनरल में 105 से 105 तक के क्वेश्चन सही करने हैं, जबकि ओबीसी में 90 टू 95, एससी में 85 टू 90, एसटी में 80 टू 85, पीएच में 75 टू 80, ईडब्ल्यूएस में 95 टू 100 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। बालिका वर्ग में जनरल कैटेगरी में 100 टू 105 क्वेश्चन सही करने हैं, ओबीसी को 93 टू 97, एससी को 85 टू 90, पीएच को 75 टू 80, ईडब्ल्यूएस को 95 टू 100 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। अगर हम बात करें आर्ट की, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्ट, जिसमें आज इस बार बहुत ज़्यादा लोग कंपटीशन होने की बात कर रहे हैं, तो आप कितने प्रश्न सही करें जिससे आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, तो सुन लेते हैं। बालक वर्ग की अगर बात करें तो 102, जनरल कैटेगरी में 103 से 108 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, ओबीसी में 95 टू 100, एससी में 90 टू 95, एसटी में 85 टू 90, पीएच में 80 टू 90 और ईडब्ल्यूएस में 100 टू 105 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। बालिका वर्ग की अगर हम बात करें तो जनरल में 102 टू 107 क्वेश्चन सही करने हैं, ओबीसी में 95 टू 100, एससी में 85 टू 90, पीएच में 80 टू 85 और ईडब्ल्यूएस में 100 टू 105 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। अगर हम स्विंग की बात करें तो बालक वर्ग में जनरल को 100 से 105 क्वेश्चन सही करने हैं, जबकि ओबीसी में 90 टू 95, एससी में 80 टू 85, एसटी में 75 टू 80, पीएच में 73 टू 77 और ईडब्ल्यूएस में 97 टू 103। अगर हम बालिका वर्ग की बात करें तो इसमें जनरल में 100 टू 105 क्वेश्चन सही करने हैं, ओबीसी जनरल में आपको 100 टू 105 क्वेश्चन सही करने हैं, ओबीसी में 90 टू 95, एससी को 85 टू 90, पीएच को 75 टू 80, ईडब्ल्यूएस को 95 टू 100 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। संस्कृत की अगर हम बात करें तो संस्कृत में बालक वर्ग को जनरल में 100 टू 105, आपका ओबीसी में 95 टू 100, एससी में 90 टू 95, एसटी में 80 टू 85, पीएच में 70 टू 75 और ईडब्ल्यूएस में 98 टू 103 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। और अगर हम बालिका वर्ग की बात करें, मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, अगर मैं बालिका वर्ग की बात करूँ तो बालिका वर्ग में जनरल कैटेगरी को 100 टू 105, ओबीसी को 93 टू 97, एससी को 83 टू 87, एसटी को 80 टू 85 और पीएच को 75 टू 80 क्वेश्चन जो हैं वो सही करने हैं और ईडब्ल्यूएस को 97 टू 102 क्वेश्चन सही करने हैं। आगे बात करें अगर हम साइंस की, तो साइंस में बालक वर्ग को जनरल में 90 टू 95, ओबीसी को 85 टू 60 और एससी को 80 टू 85, एसटी को 75 टू 80, पीएच को 70 टू 75, ईडब्ल्यूएस को 87 टू 93 क्वेश्चन सही करने हैं, जबकि बालिका वर्ग में जनरल को 90 टू 95, ओबीसी को 85 टू 90, एससी को 75 टू 80, पीएच को 70 टू 85 और ईडब्ल्यूएस को 85 टू 90 क्वेश्चन सही करने हैं। अब आखिरी डिस्कस कर लेते हैं, आखिरी सब्जेक्ट बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में बालक वर्ग को कितना सही करना है, बालक वर्ग को 90 टू 95 क्वेश्चन सही करना है, जबकि ओबीसी को 85 टू 90 क्वेश्चन सही करना है, एससी को 80 टू 85 क्वेश्चन सही करना है, एसटी को 75 टू 80, पीएच को 70 टू 75 और ईडब्ल्यूएस को 87 टू 93। बालिका वर्ग में बात करें तो जनरल को 90 टू 95, ओबीसी को 85 टू 90, एससी को 75 टू 80, पीएच को 70 टू 75 और ईडब्ल्यूएस को 88 टू 92 क्वेश्चन तक सही करने हैं। तो आई होप सो कि आपको जो ये कंफ्यूजन था कि किस वर्ग को कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पर आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, तो ये कंफ्यूजन आपका इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को, इस पीपीटी को बनाने में बहुत मेहनत लगी, क्योंकि हमने बहुत बारीकी से फिगर्स को लिखा है, हम हवा में कोई बात नहीं करते हैं। तो अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप हमसे ऐसे ही जुड़ सकते हैं, हमें अपना ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।